सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का हमारी क्लास है 9th क्लास, सब्जेक्ट है साइंस, लेसन नंबर है 8, टॉपिक है गति, जिसे कहा जाता है मोशन। आज हम इस लेसन में गति के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या होती है गति। आज का हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, गति। चलिए देखते हैं सबसे पहले गति क्या होती है। तो वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। क्या मतलब है इसका कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले लगातार परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। परिभाषा नोट करना। वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले अनवरत का मतलब होता है लगातार, अनवरत परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। एक बार फिर से देखना कि वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले अनवरत का मतलब लगातार परिवर्तन को वस्तु की गति कहते हैं। परिभाषा नोट कर लेना इसको। आप नहीं बोल रहे थे क्या? गति अनेक प्रकार की होती है। जब वस्तु का गमन सीधी रेखा में होता है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब वस्तु का जो गमन होता है वो एक सीधी रेखा में होता है तो इसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। अब हम बात करते हैं समान गति के बारे में। समान गति क्या होती है कि यदि कोई वस्तु निश्चित समांतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसे वस्तु की समान गति कहते हैं। क्या बताया गया है इसमें कि यदि कोई वस्तु निश्चित समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो उसे समान गति कहते हैं। और समान गति में दूरी व समय के मध्य खींचा गया जो आलेख होता है वो हमेशा सीधी रेखा में प्राप्त होता है तथा आलेख का जो ढाल होता है वो चाल को प्रदर्शित करता है। अब हम बात करते हैं समान गति के बारे में। इसमें क्या बताया गया है कि निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या होती है, समान होती है। और अगर इसमें हम दूरी व समय के मध्य ग्राफ खींचे, इधर तो ले लेंगे दूरी और इधर क्या है, समय। दूरी व समय के मध्य अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा वो सीधी रेखा में प्राप्त होता है। तो ऐसी गति को क्या कहा जाता है, समान गति कहते हैं। नोट करना इसे। अब हम बात करेंगे असमान गति के बारे में कि यदि कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में असमान दूरियां तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। और असमान गति में दूरी व समय के मध्य खींचा गया जो ग्राफ होता है वो एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे असमान गति। तो निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी असमान हो तो उसे असमान गति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, असमान गति। और असमान गति कहते हैं, ठीक है। और असमान गति में दूरी व समय के मध्य, इधर तो क्या है दूरी और इधर है समय के मध्य
खींचा गया जो ग्राफ होता है वो हमें एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इस तरह से एक वक्र के रूप में प्राप्त होता है। इस गति को क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। नोट करना इसे। अब हम बात करते हैं दूरी व विस्थापन के बारे में। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? तो वस्तु द्वारा मार्ग पर तय की गई वास्तविक लंबाई को दूरी कहा गया है। तो वस्तु के द्वारा मार्ग पर तय की गई जो वास्तविक लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति के मध्य गति करती है तो वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति होती है और अंतिम स्थिति के मध्य दिशा को ध्यान में रखते हुए तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि। इसमें क्या बताया गया है दूरी के बारे में? तो वस्तु के द्वारा मार्ग में तय की गई दूरी को वास्तविक लंबाई जो होती है उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य दिशा को ध्यान रखते हुए तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होती है? तो कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। चाल के बारे में, कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है वह उसकी क्या कहलाती है? वह उसकी चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। परिभाषा नोट कर लेना इसकी। और एक प्रकार की अदिश राशि है। चाल क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। यह एक चाल क्या है? अदिश राशि है। अदिश राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। नोट कर लेना इनको। चाल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र भी दिया हुआ है। सूत्र है चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा दूरी को तय करने में लगा समय। चाल बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ऊपर क्या आएगा? जितनी दूरी तय की गई है वो ऊपर की साइड पे, फिर इस दूरी को तय करने में लगा समय। इस चित्र की सहायता से हम चाल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है यदि एक वस्तु टी समय को किससे बताया गया है? टी से। यहाँ पे लिख लेना टी, स्मॉल टी। ठीक है। समय को बताया है टी से और दूरी को किससे व्यक्त किया गया है? एस से। दूरी के लिए लिख लेंगे अपन एस। ठीक है। दूरी तय करती है तो इसकी चाल, अब चाल के लिए है v, तो इसका सूत्र हो गया v बराबर s अपॉन टी। ठीक है। नोट कर लेना इसको भी। अब हम बात करेंगे समरूप चाल के बारे में। क्या होती है समरूप चाल? तो किसी वस्तु को समान चाल से गति में कहा जा सकता है कि यदि वह समय के साथ समान अंतराल में एक समान दूरी तय करे तो उसे क्या कहते हैं? समरूप चाल कहते हैं। इसके बाद आता है औसत चाल। अब बात करते हैं कि औसत चाल क्या होती है। तो किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी एवं
समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बताया है? औसत चाल के बारे में। अब आता है वेग। अब बात करते हैं कि वेग क्या होता है। तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वह उसका वेग कहलाता है। चाल में तो अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करती है वो तो क्या कहलाती है? उसकी चाल। लेकिन और वो क्या थी? एक अदिश राशि। लेकिन वेग में जो होता है इसमें दिशा का भी ध्यान रखा गया है। यह एक प्रकार की सदिश राशि है और इसमें एकांक समय में तो दूरी तय करेंगे लेकिन किसके साथ? दिशा के साथ। इसमें दिशा का भी होता है। तो ये क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। तो कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वह उसका वेग कहलाता है। और वेग का जो मात्रक होता है वो भी वही होता है मीटर प्रति सेकंड और यह एक प्रकार की सदिश राशि है। चलिए परिभाषा नोट कर लेना कि वेग कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वह उसका क्या कहलाता है? वेग। यहाँ पे देखना कि चाल में भी हमने यही परिभाषा लिखी थी लेकिन वहाँ पे क्या थी? निश्चित दिशा नहीं थी। वहाँ पे केवल क्या था कि इकाई समय में तय की गई दूरी, वो उसकी क्या थी? चाल। लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ गया है कि निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करती है वह उसका क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और यह एक प्रकार की क्या है? सदिश राशि। इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है तो यह एक सदिश राशि है। यह एक चाल क्या थी? अदिश राशि। यह एक सदिश राशि और वेग क्या है? सदिश राशि। और इसका जो मात्रक होता है वो भी चाल के समान होता है। मात्रक क्या बताया था? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नोट कर लेना सभी। जिस तरह से चाल को ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र था वैसे ही हमारे पास वेग को ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र बताया गया है कि वेग बराबर किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। वेग बराबर किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। इसके लिए भी सूत्र वही आएगा, वेग के लिए v और तय की गई दूरी के लिए क्या लिया था? s और दूरी को तय करने में लगे समय के लिए क्या लिया था? t। ठीक है, ये हो गया है, इसको नोट कर लेना। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं।